फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी बेहतर चलता होगा। तो साथियों, आज गणित पेडागोजी का कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गणित के टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जा करके गणित का टेस्ट दें और पास कोड इसी वीडियो में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इससे दो फायदा होगा। आपका जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे वह भी पूरा 100% सही होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही साथ पास कोड मिल जाएगा। तो वहाँ पे जा कर के आप टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो साथियों, बिना समय गवाए हुए चलते हैं, आज का जो क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि प्रेरणा क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? तो साथियों, फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानात्मक, दूसरा है क्रियात्मक, तीसरा है सौंदर्यात्मक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों, प्रेरणा क्रियाकलाप और जो है समायोजन जो होता है वो आपका क्रियात्मक यानी क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन आता है? प्रेरणा भी आता है और क्रियाकलाप या समायोजन, ये सब क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, क्वेश्चन है विद्यार्थी में रुचियों और संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ये जो है विद्यार्थियों में रुचि होना, जब तक बच्चों में रुचि नहीं आएगा तब तक वो पढ़ने में मन नहीं लगा पाएगा। इसलिए बच्चों में रुचि, संवेग और मनोवृत्ति का जो है विकास होता है गणित शिक्षण के किस पक्ष में आता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावनात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं। साथियों, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष का मतलब ये होता है अपना भावों में, यानी कि अपने मन में जो विचार उत्पन्न होगा वही सब भावना जो उत्पन्न होगा, विचार उत्पन्न होगा, उसी को भावनात्मक पक्ष कहते हैं। रुचि यानी हमारी इच्छा क्या है, हमारी रुचि क्या है, हमारी अभिवृत्ति क्या है, ये सब आपका भावनात्मक पक्ष होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? गणित के जो किताब हम खरीदने के लिए जाएंगे तो किस बात का हम ध्यान रखेंगे? तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हो, दूसरा है पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, तीसरा है उदाहरण ज़्यादा एवं प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, चौथा ऑप्शन है उदाहरण कम और प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो। तो साथियों, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक चयन करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, यानी कि जो किताब खरीदने के लिए जाएंगे तो ये नहीं है केवल प्रश्न की संख्या अधिक देखेंगे या उदाहरण की संख्या अधिक देखेंगे, दोनों पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। उदाहरण देखेंगे तो समझेंगे और उस प्रश्न रहेगा तब तो अपना से एनालिसिस करेंगे, अपना से बनाएंगे, तब तो हमें समझ में आएगा। जब तक अपना से वर्क नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में कैसे आएगा? इसलिए प्रश्नों का भी संख्या और उदाहरण का भी संख्या होना चाहिए, अधिक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है साथियों। देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है। अब क्या है, क्यों है? क्योंकि विज्ञान विषय के अध्ययन में सहायक है, विज्ञान विषय के अध्ययन में सहायक है। दूसरा है तर्कनात्मक सोच की विकसित करता है। तीसरा है व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होता है। चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो साथियों, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए इसमें इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए, गणित विषय का पाठ्यक्रम जो है महत्व है क्योंकि यह साइंस से रिलेशनशिप में होता है, तर्कनात्मक सोच में भी विकसित करता है और हमारे व्यवहारिक जीवन से भी
संबंधित रखता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होना चाहिए और होगा भी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा, यानी कि इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे। देखिए, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं, इस विद्यालय में नहीं आ सकते, विद्यालय में नहीं सकते, यह कथन किसका है? जो विद्यार्थी जो है ज्यामिति नहीं समझ सकते वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? देखिए, अरस्तु साहब बोले थे या हर्डवर्ट बोले थे या प्लेटो बोले थे या हैमिल्टन बोले थे? बोलिए, हैमिल्टन बोले हुए थे। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक थे जो कि ये बताए थे कि विद्यार्थी जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझते हैं वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते? तो वह बोले थे, आपका सी ऑप्शन सही है, प्लेटो साहब बोले हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए, क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन क्या होना चाहिए? तो देखिए, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है अध्यापक के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार, तीसरा विद्यार्थी के अनुसार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। गणित के पाठ्य पुस्तक में विषय का जो संगठन होना चाहिए, अध्यापक यानी कि टीचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होना चाहिए या विद्यार्थी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही ऑप्शन होगा पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग उसमें विषय वस्तु होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए, 7th नंबर का क्वेश्चन है, भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? भास्कर जी का जो है लीलावती पुस्तक है उसका अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है जेम्स टेलर ने, दूसरा है मार्क्स टेलर ने, सी है यानी कि तीसरा ऑप्शन है A.L. बाबहम ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका फर्स्ट नंबर होगा जेम्स टेलर ने। तो साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, क्वेश्चन ये कहता है, गणित सभ्यता का दर्पण है। गणित जो है सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? गणित का जो है कथन सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? तो पहला है सांस्कृतिक, दूसरा है अनुशासन संबंधी, तीसरा है सामाजिक, चौथा है उपरोक्त सभी। तो साथियों, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। साथियों, आज के जो टेस्ट का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका पासकोड है 4567। तो आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन खोल करके वहाँ से टेस्ट दें। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, देखिए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए, पहला ऑप्शन सांस्कृतिक, दूसरा है अनुशासन संबंधी, तीसरा है सामाजिक, चौथा है इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साथियों, इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। गणित जो है सभ्यता का दर्पण है, वह यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? ये सांस्कृतिक मूल्य से भी, अनुशासन से भी और सामाजिक से भी है, इसका इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे, अभ्यास, यानी कि क्वेश्चन है, गणित के पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। ऑप्शन में है ए में अभ्यास के क्रम में, बी है तार्किक क्रम में, सी है समस्यात्मक क्रम में, चौथा है इनमें से सभी। तो साथियों, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए, किस क्रम में करना चाहिए? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए।
तो साथियों इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी होगा तार्किक कर्म। तो साथियों इसका सही ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लीलावती पुस्तक किसने लिखी? लीलावती जो पुस्तक है उसका जो लेखक कौन है? लीलावती पुस्तक का लेखक कौन है? पुस्तक किसने लिखी? तो पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा है ब्रह्मगुप्त, तीसरा है रामानुजन, चौथा है भास्कराचार्य। तो सही ऑप्शन कौन होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। देखिए आपके स्क्रीन पे चारों ऑप्शन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो साथियों इसका सही ऑप्शन होगा भास्कराचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका सही ऑप्शन नंबर डी होगा भास्कराचार्य। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सत्संबंध के दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है। यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा कि सहसंबंध के दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है? यह कथन किसने कहा? तो साथियों देखिए आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है फर्ग्यूसन ने, दूसरा है लैंथरोप ने, तीसरा स्किनर ने है, चौथा है क्राउंडर ने। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन होगा आपके स्क्रीन पे जो है, इसका सही ऑप्शन नंबर बी लैंथरोप ने। इसका जो है यह कहे थे कि सहसंबंध के दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है। यह कौन बोले थे? तो लैंथरोप बोले थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। गणित की प्रकृति है, गणित का जो है क्या प्रकृति है? गणित कैसा है? तार्किक है या अलंकारिक है या कठिन है या यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है? तो साथियों सामान्य लोग यानी कि गणित का जो यूज सभी को होता है, चाहे वह मूर्ख हो चाहे जो भी हो, सब गणित का यूज तो हमेशा सभी का होता है। तो साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। गणित की प्रकृति है, तार्किक है या अलंकारिक है या कठिन है या इनमें से यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है? तो साथियों इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ए, यानी कि तार्किक। गणित जो होता है तार्किक होता है, तार्किक होता है साथियों, जल्दी जल्दी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गणित सभ्यता का दर्पण है। गणित जो है सभ्यता का दर्पण है। यह किसने बोले थे? यह कौन बोले थे? लॉन्ग बोले थे या प्लेटो बोले थे या हॉगबेन बोले थे या डाल्टन बोले थे? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। गणित जो है सभ्यता का दर्पण है, यह किसने किए थे? लॉक बोले थे या प्लेटो बोले थे या हॉगबेन बोले थे या डाल्टन बोले थे? तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा हॉगबेन। हॉगबेन ही बोले हुए थे गणित जो है सभ्यता का दर्पण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? पाठ्यक्रम जो है करिकुलम, यह जो है उत्पन्न हुआ, यानी कि जो कहाँ से लिया गया, यह किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? लैटिन शब्द से या क्रेज शब्द से या जर्मन से या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए किससे हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए है, लैटिन शब्द से हुआ है। लैटिन शब्द से क्रेरिर से हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 15 नंबर का है क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए। गणित के जो सीखने यानी कि समझने की प्रकृति होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कठिन होना चाहिए, सरल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए या सजावटी होना चाहिए? तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए इसका प्रकृति कैसा होना चाहिए। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन में जो है गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए? कठिन, सरल, तार्किक, सजावटी, क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो साथियों इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, जब ये गणित आया तो तार्किक इसका प्रकृति होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, यानी कि तार्किक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से हार्डी रामानुजन संख्या है। अब देखिए हार्डी रामानुजन संख्या कौन सा है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि हार्डी जो होता है रामानुजन संख्या किसको बोलते हैं। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 1592 होगा या 1357 होगा या 1729 होगा या 1234 होगा। तो साथियों इसका सही ऑप्शन सी होगा। लेकिन कैसे होगा, हार्दिक रामानुजन संख्या किसको बोलते हैं, तो देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हार्दिक रामानुजन संख्या वह होता है जब दो संख्याओं के घनों को जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या होती है उसको जो बोलते हैं हार्दिक रामानुजन संख्या बोलते हैं। हार्दिक रामानुजन संख्या किसको बोलते हैं, जब दो संख्याओं को घन निकालेंगे और दोनों को यदि योग कर देते हैं तो वो हार्दिक रामानुजन संख्या बोला जाता है। जैसे कि देखिए आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है 1 का क्यूब और 12 का क्यूब दोनों को मिला दिया जाता है तो वो 1729 हो जाता है, जो कि हार्दिक रामानुजन संख्या है। दूसरा ऑप्शन यदि लेते हैं तो आपका हो जाता है आपका 9 का क्यूब और 10 का क्यूब यदि लेते हैं तो भी ये दोनों मिल जाता है, यानी 1729 ही होता है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1729 हार्दिक रामानुजन संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है। तो देखिए निम्न में से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है, तो पहला है सारंगदेव, दूसरा है महावीर, तीसरा है बौद्धायन, चौथा है ब्रह्मगुप्त। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो साथियों देखिए महावीर, बौद्धायन और जो है ब्रह्मगुप्त, ये सभी तो भारत के ही वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। लेकिन जो है सारंगदेव जो थे पहला ऑप्शन वाले, यह विदेशी थे, यानी कि भारत के नहीं थे। तो देखिए इसका भी ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, 17 नंबर का ऑप्शन ए सही है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 18 नंबर का, गणित में बेहतर होने के लिए गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। आप किस चीज़ की आवश्यकता है, तो देखिए फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है गणनाओं की प्रणाली की, दूसरा है अमूर्त चिंतन और तर्क संतन विवेचन द्वारा समस्या को बनाने वाले उन्हें सूत्रबद्ध करने की, तीसरा है सूत्र याद करने की, चौथा है हल को याद करने के लिए। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा जो कि आप गणित में बेहतर कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए 1 2 3 4 यानी कि 1 ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। और टेस्ट का जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका पासकोड इसी वीडियो में बोल दिया गया है। तो आप लोग यदि 20 से देखना स्टार्ट किए तो स्टार्ट से आप लोग देखना स्टार्ट कर दीजिए, आपको पासकोड मिल जाएगा। साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो साथियों इसका सही ऑप्शन बी होगा, सही ऑप्शन बी होगा, यानी कि अमूर्त चिंतन और तर्क संकन विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने के लिए जो उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति शब्दावली और उन्हें अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। जिस विद्यार्थी को ज्यामिति समझ में नहीं आती है उसको समझाने के, उसके अर्थ को समझाने के लिए एक शिक्षक के नाते आप क्या कर सकते हैं, यानी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षण लेनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। सी ऑप्शन है समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर याद करने पर बल देना चाहिए। चौथा अधिक से अधिक गतिविधियां का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहली, उसके बाद यानी कि वर्ग से, जैसे वर्ग पहली से लेकर के क्रॉसवर्ड पजल भी होना चाहिए
और उसके बाद पहली सब बना करके उसको बनाना चाहिए या तो हल करना चाहिए। तो देखिए साथी, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो जब ये आपका अधिक से अधिक प्रयोग में यदि आ जाता है, प्रयोग आ जाता है, तो आपका यही ऑप्शन सबसे अधिक होता है। व्यवहारिक ज्ञान से यदि कोई क्वेश्चन जुड़ा हुआ रहता है तो 99% वही श्योर होता है। जब ये आप देखिए सी नंबर में रटने वाला शब्द हो गया या इसमें प्रोत्साहन करने वाला शब्द आ गया, तो ये सब निगेटिव शब्द है, तो ये सब कभी ऑप्शन नहीं होता। निगेटिव यदि नहीं पूछता है तभी ये सही होता, अन्यथा ये सही नहीं होता है। कभी रटने, बच्चों को तो रटने के लिए बोलना ही नहीं है, उसको जहाँ तक हो समझ जाए तो बेस्ट होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन डैश के द्वारा दिया गया, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, गणितीकरण कैसे किया जाए। पहला ऑप्शन है डेविड हॉर्लर, उसके बाद जॉर्ज पोलिया, उसके बाद वेन हाइल, उसके बाद वाइगोत्स्की। तो सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए साथियों, इसका सही ऑप्शन नंबर ए है डेविड हॉर्लर, इसका ऑप्शन ए सही है। तो साथियों, आज हम 20 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेंगे। साथियों, मैं एक बार और दोहराना चाह रहा हूं कि जो साथी टेस्ट नहीं देते हैं, टेस्ट भी दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के टेस्ट दीजिए। और पासकोड पूछा जाएगा, तो इसी वीडियो के बीच में पासकोड दिया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको डबल फायदा होगा। आप पासकोड मिल जाएगा तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं, और उसके बाद जो है आप यदि वीडियो देखते हैं तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।